welcome to my channel. So today we are going to start with part 2 of our Indian Constitution, and after a long time I'm back and hope so your preparation is going good. So it's all about citizenship. So before starting with Article 5, कहाँ से citizenship deals with Article 5 to Article 11. So before starting with it, let's start with few terminologies which are essential for you people to know. तो पहला आता है हमारा नेशनलिटी. तो नेशनलिटी मतलब क्या होता है? दिस इज अ सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट. दिस इज सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट. सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब दिस इज बिल्ड इन पर्सन इटसेल्फ. जैसे फॉर एन इंडिविजुअल, जैसे मेरी मातृभूमि, मेरी भारत माता. सो इट्स ऑल अबाउट द सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट. जैसे एक इंडिविजुअल को अपने लिए होता है, अपने लव लैंड के लिए होता है. लव टूवर्ड्स लैंड बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं कि लव टूवर्ड्स लैंड. ओके, सो ये आपका क्या है? नेशनलिटी. अब सिटीजनशिप क्या है? लेट यू नो दिस वर्ड इन ब्रीफ. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल्स. मतलब आर्टिकल्स इसी पे बेस्ड है. सिटीजनशिप होता है लीगल कंसेप्ट. लीगल कंसेप्ट या फिर कह सकते हैं लीगल कंसेप्ट बोलो या फिर लीगल स्टेटस बोलो, जो कि किसी इंडिविजुअल को मिलता है. जो कि किसी इंडिविजुअल को मिलता है. और कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ कंट्री. गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर country. Okay, so I had defined the word citizenship. Citizenship is legal concept or legal status to individual from a government of particular country. तो अगर आप बोलते हो कि मैं इस कंट्री का सिटीजन हूँ, तो इट इज़ मैंडेटरी टू यू हैव लीगल स्टेटस. लीगल तुम्हारे पास एक लीगल परमिशन होना चाहिए. कहाँ से होना चाहिए? द गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री से. नाउ लेट्स कम विद टू इम्पोर्टेंट टॉपिक OCI एंड NRI. तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है. देखो, हम देखते हैं कि OCI मतलब क्या होता है. OCI का मतलब क्या होता है? देखो, ओवरसीज सिटीजन देखते हैं. अपन ओवरसीज कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सिटीजन की बात कर रही हूँ. तो जो ओवरसीज सिटीजन रहते हैं वो कौन रहते हैं? वो क्या रहता है? वॉट दे बिलोंग टू. तो देखो वो उनके पास रहती है फॉरेन की अपनी क्या नाम है, सिटीजनशिप, फॉरेन सिटीजनशिप. लेकिन वो होते हैं कहाँ से? इंडियन ओरिजिन के रहते हैं वो लोग. ओके, सो आपको इतना ध्यान हो गया है कि हु आर द OCIs आर द पर्सन विद द इंडियन ओरिजिन. बाकी वो उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, इवन दो दे वर नॉट ट्राइंग टू हैव इट, क्योंकि उनके पास पहले से दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है. ओके, तो अब OCI कार्ड क्या होता है? ये कार्ड है ना, एक तरह से वीज़ा देता है. किसको वीज़ा देता है? ओवरसीज सिटीजन्स को, कि वो कभी भी इंडिया पे आ सकते हैं. मे भी उनका कुछ भी रीज़न हो, लेकिन कभी भी आ सकते हैं. तो ऐसा है क्या कि मतलब ये पर्सन X है जो ऑस्ट्रेलिया में है और उसका दिल करा कि मुझे इंडिया जाना है, तो वो आ गया बोल वीज़ा लेके. हाँ, तो ये ऐसा ही है, लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो वीज़ा है ना, ये वीज़ा को तुम्हें हर सिक्स्थ मंथ में इसको रिन्यू कराना पड़ेगा. ओके, सो आप समझ गए OCI कार्ड क्या करता है. दिस इज द काइंड ऑफ वीज़ा, दिस इज द काइंड ऑफ प्रूफ कि भाई देखो मेरे पास OCI कार्ड है, मुझे इंडिया जाना है, मैं इंडियन ओरिजिन की हूँ लेकिन मैं रहती ऑस्ट्रेलिया में हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू गो, आई हैव OCI कार्ड, तो दिस इज द काइंड ऑफ वीज़ा टू यू, और मुझे हर 6 मंथ में से रिन्यू कराना पड़ेगा. ओके, अब हम आ जाते हैं NRI के ऊपर. NRI. So NRI is also important topic. दिस फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये क्या होता है कि दे आर पीपल फ्रॉम इंडिया, सो दे आर इंडियन, लेकिन वो इंडिया में नहीं रह पाते. क्यों नहीं रह पाते? बिकॉज ऑफ मे बी कि उन्होंने दे हैड मैरिड टू वन समवन आउट ऑफ द कंट्री, या फिर वो जॉब वगैरह की वजह से बाहर हो, या फिर वो एजुकेशन के लिए बाहर हो. बट या हाँ, तो ये क्या कहते हैं, दे आर नॉन रेसिडेंट, है ना. अब इसके बाद में क्या है कि NRI इनको भी ना 6 मंथ, अगर ये 6 मंथ से ज़्यादा बाहर रहते हैं इंडिया से, तो फिर इनको NRI डिक्लेयर कर दिया जाता है. और OCI कार्ड, एक क्वेश्चन आता है कि OCI कार्ड किसे दोगे तुम. तो OCI कार्ड किसे देना है, मतलब अपन फॉरेनर को दे रहे हैं ना. सो दिस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. बहुत सारे सेलिब्रिटी भी OCI कार्ड ले लेते हैं, दोज हु आर फ्रॉम नॉट द इंडियन बैकग्राउंड. सो इट्स ऑल अबाउट दिस टर्मिनोलॉजीज. 2 सेट ऑफ पीपल होते हैं. पहला होता है हमारा सिटीजन्स, और दूसरे होते हैं एलियंस. सिटीजन्स जो रहते हैं दे आर द परमानेंट सिटीजन ऑफ कंट्री. एलियंस जो होते हैं 2 तरीके होते हैं. एक तो फ्रेंडली होते हैं और एक होते हैं एनिमी एलियंस. तो फ्रेंडली एलियंस है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो एनिमी एलियंस है, दे आर अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक टू अस. सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज. नेशनलिटी मतलब सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट, OCI मतलब
इंडियन ओरिजिन का लेकिन नेशनलिटी किसी और कंट्री की, एनआरआई मतलब 6 मंथ से ज़्यादा बाहर रह लिया हो फॉर एनी पर्पस. दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल्स. लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 5. सो आई होप सो कि देखो मतलब मैं ना सब वर्ड टू वर्ड आर्टिकल्स नहीं लिखती हूँ बिकॉज आई न्यू दैट यू पीपल हैव बुक्स. सो तुम उससे देख लेना डेफिनेशंस आर्टिकल्स की, और एक बार लास्ट में मैं फिर भी दिखा दूँगी तुम लोगों को. बट आई एम कमिंग विद द कंसाइज एंड क्रिस्प मटेरियल सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली. सो आर्टिकल 5 क्या बोलता है डायरेक्टली, आई लेट मी स्टार्ट कि पर्सन विल बी इंडियन सिटीजन इफ, मतलब कंडीशन दे दिया आर्टिकल 5 में कि पर्सन इंडियन सिटीजन हो जाएगा अगर इफ ही हैज़ डोमिसाइल, पहले तो उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए, और दूसरी बात बॉर्न इन इंडिया. अब बॉर्न इन इंडिया में भी दो कंडीशन है कि बॉर्न इन इंडिया में कैसे, मतलब या तो उसके दोनों में से एक पेरेंट्स हैं वो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, मे बी मदर मे बी फादर, और फिर जो चाइल्ड बॉर्न होगा तो वो डायरेक्ट इंडियन सिटीजन हो जाएगा. डन. और साथ ही साथ या फिर ऑर्डिनरी सिटीजन लेस देन 5 ईयर. इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन एक्स ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और उसको बोलना है कि आई वांटेड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो पहले उसको 5 साल तक तो सिर्फ रुकना पड़ेगा और उससे 5 साल तक ऑर्डिनरी रहना पड़ेगा टू प्रूव कि यस आई डू हैव इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया. और साथ ही साथ उसको डोमिसाइल भी प्रूव करना पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं कि ये इधर वाली कंडीशन, नो, प्लस मतलब ये भी और इधर में से दोनों में से कोई भी. समझ रहे हो ना. सो लेट्स स्टार्ट. अब चलो डोमिसाइल मतलब क्या होता है. डोमिसाइल मतलब क्या होता है अगर तुमको इजीली लैंग्वेज में बताओ, परमानेंट हाउस कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट बाय गवर्नमेंट. मतलब परमानेंट हाउस विच इज कंसिडर्ड बाय गवर्नमेंट. अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि लिसन वी ऑल पीपल, मतलब जो भी हमारे एडल्ट पॉपुलेशन रहती है दे यूज टू वोट करते हैं ना, मतलब जस्ट इलेक्शन के अंदर. तो लेट द पर्सन, ओके, सो ये एक्स पर्सन है, ये रहने वाला है मे बी इंदौर का, ओके, और ड्यू टू एजुकेशन के लिए ये एक्स पर्सन चले गया दिल्ली. ठीक है. अब यहाँ पर इंदौर में उसके सारे जो भी आप कह सकते हैं वो जो भी वोटर आईडी जहाँ से वो इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा हो, वोटिंग कर रहा हो, जितने भी उसके आधार कार्ड में जितने भी लीगलाइज डॉक्यूमेंट है वहाँ पर सब पे इंदौर का एड्रेस है. बाकी हाउ एवर वो एजुकेशन है या फिर उसको सॉरी अपन एडल्ट में लेके चलते, उसकी जॉब दिल्ली में लग गई, वॉज लाइक एन टीचर, तो वो यहाँ पर दिल्ली में ही स्टे कर रखा है. तो अब इसका जो एक्स पर्सन है इसका डोमिसाइल क्या माना जाएगा, इसका डोमिसाइल इंदौर माना जाएगा क्योंकि उसके सारी लीगलाइज डॉक्यूमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने उसे इंदौर डोमिसाइल प्रोवाइड कर रखा है, उसे मान कर चल रहे हैं कि उसका डोमिसाइल इंदौर है. तो डोमिसाइल मतलब हो गया परमानेंट हाउस इज कंसिडर्ड बाय गवर्नमेंट. तो डोमिसाइल होना ही चाहिए और साथ ही साथ पर्सन या तो बॉर्न होना चाहिए इंडिया में या फिर उसकी मम्मी या पापा इंडिया में बॉर्न होना चाहिए. और ये कंडीशन हटा दी जाए तो ये डोमिसाइल लो तो, और साथ ही साथ ये जो सेकंड कंडीशन है ना ये फॉरेनर के लिए, और साथ ही साथ तुम 5 साल तक पहले प्रूव करो कि यू डू हैव टू लीव. और साथ ही साथ ना देखो डोमिसाइल सिर्फ डोमिसाइल होना काफ़ी नहीं है, डोमिसाइल के साथ साथ तुमको इंटेंशन भी होना चाहिए. कहाँ का इंटेंशन कि तुम्हें रहना है, इंटेंशन टू स्टे. जैसे एक केस था, आई डेंट रिमेंबर द नेम, इट वॉज लाइक लॉविस डे रेडिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो उस केस के अंदर क्या हो गया था कि एक पर्सन था वो 5 साल तक वो रुक भी गया था एक प्लेस पर और उसने डोमिसाइल भी हो गया था. उसने बोला कि मैं 5 साल से रुका, मुझे डोमिसाइल चाहिए. बाकी फिर उसके केस में उसको नहीं दिया गया. दे सेड कि तुम्हारा इंटेंशन तुमने कभी जाहिर ही नहीं किया, तो दैट इज माई इंटेंशन टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल. तो देखो नॉर्मल भाषा में डोमिसाइल इज परमानेंट हाउस बाय गवर्नमेंट. नाउ कम टू आर्टिकल 6. सो व्हाट डज आर्टिकल 6 सेज. देखो पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 6 किन लोगों के बारे में बात करता है. आर्टिकल 6 बात करता है द पीपल्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया. तो अनडिवाइडेड इंडिया में जो भी लोग थे, देयरफॉर आई मीन दैट इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया प्लस पाकिस्तान के जो लोग थे, आर्टिकल 6 मेनली कम्स टू डील विद दोज पोर्शंस. अब आर्टिकल 6 क्या बता, लेट्स स्टडी. एन इमिग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया इफ he is born in India, either of his parents are born in India or his grandparents. ओके ठीक है. तो यहाँ पर बोला है कि जो भी इमिग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, ओके, तो फ्रॉम पाकिस्तान अगर वो बॉर्न हो रहा है इंडिया में या तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो सिटीजन बन जाएगा. लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं. वो 2 कंडीशंस यू नीड टू रिमेंबर क्वाइट, या यू नीड टू ग्रैस्प इट बिकॉज इट इज एसेंशियल. पहली कंडीशन
कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो पाकिस्तान से इंडिया आता है, कब आता है, अगर बिफोर लिखा है, बिफोर 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, तो उसे क्या करना है, उसे कुछ भी नहीं करना है, उसको डायरेक्टली सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा, डायरेक्टली सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा। सो वन क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो 19 जुलाई 1948 है, ये डेट को चूज क्यों करा गया है, और यही क्यों, वाई 19 जुलाई, 18 क्यों नहीं है, 15 क्यों नहीं है? तो इसकी वजह यह है कि 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम करके सिस्टम था, वो लॉन्च करा गया था, उसे इम्प्लीमेंट करा गया था। इस सिस्टम में क्या हुआ था कि बोथ द नेशंस, पाकिस्तान और इंडिया एग्री हो गए थे कि जिस हमारी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है, अगर उसको इधर से उधर जाना है, मतलब पाकिस्तान से इंडिया, और अगर इंडिया से पाकिस्तान जाना है तो इस दिन जा सकते हैं, क्योंकि ये दिन हमने इम्प्लीमेंट करा है परमिट सिस्टम। ओके, तो परमिट सिस्टम कब था, 19 जुलाई 1948। तो अगर इसके पहले, मतलब इस दिन या इसके पहले कोई भी अगर पाकिस्तान से इंडिया आता है, मेनली ये पूरा की पूरा आर्टिकल कहाँ पर इवॉल्व हो रहा है, कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, ये उसके सराउंडिंग पूरा की पूरा आर्टिकल्स है। तो जो भी इस तारीख के पहले आते हैं तो वो डायरेक्टली उनको सिटीजन ऑफ इंडिया हम मान लिए जाएंगे, मतलब हाँ कुछ प्रोसीजर होगी, तुम्हें कार्ड वार्ड मिलेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली बिना कोई झंझट के मान लिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, और ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। मतलब इस लाइन का भी मैं मतलब समझा देती हूँ कि ऐसे कहीं तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि सपोज करो पर्सन नेम एक्स, यहाँ पर देख लो, ये पर्सन है और ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ठीक है। अब ये पर्सन पाकिस्तान के अंदर पर्सन रहता है एक्स, इसको जाना है इंडिया में, ये चला गया इंडिया, लेकिन ये कब गया, ये गया है, हम मान के चल लेते हैं 9 जुलाई 1948 को, मतलब पूरे के पूरे 10 दिन पहले ये कहाँ चले जाता है, इंडिया चले जाता है। तो इसे डायरेक्टली सिटीजन ऑफ इंडिया मान ले जाएंगे। क्यों मान लिया जाएंगे, क्योंकि ये लाइन का मतलब है ना, ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। क्योंकि देखो माइग्रेट तो ये कर रही है एक्स, माइग्रेट तो इसी तारीख को कर गया ना पाकिस्तान से इंडिया, और वो यहाँ पर आके ऑर्डिनरी रह रहा था ना, मतलब ऑर्डिनरी रह रहा था इंडिया के अंदर, तो इस डेट से वो रह रहा था, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इस डेट से कोई इंसान रह रहा है इंडिया में विद द एम्स ऑफ गेनिंग सिटीजनशिप, तो उसे हम सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा। अगर बस परमिट सिस्टम के पहले या उसी दिन आपको वहाँ जाना होगा। बस ऊपर वाली लाइन का इतना ही मतलब था, बहुत ट्विस्टेड कंसेप्ट है, थोड़ा क्रिटिकल है, बाकी हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नाउ कम विद सेकेंड कंडीशन कि आफ्टर, चलो जिसको आना था वो उनका तो अच्छा हो गया ना जो पहले आया, लेकिन अगर जो बाद में आ रहा है उनके लिए क्या प्रोविजन डालोगे, तो उनके लिए अलग से प्रोविजन है कि अगर कोई इस तारीख के बाद में आता है, इसके बाद में, तो उसको फिर जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा, उसको काउंसलर से बात करना पड़ेगी, उसको फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ेगी जस्ट टू रजिस्टर हिमसेल्फ विद द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो डायरेक्टली नहीं होगा, उसे कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगी, इट वुड बी मैंडेटरी, नेसेसरी होगी। और साथ ही साथ एक और कंडीशन है, एक और मैंडेटरी कंडीशन है, वो ये है कि पहले तो उसको 6 मंथ तक स्टे करना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि पर्सन इसी, अगर हम एक्स को ले लेते हैं, ये इंडिया गया है और ये कब गया है, ये गया है 19 जुलाई 1948 के बाद गया है, तो हम इसको ले लेते हैं 21 ले लेते हैं। तो पहले तो उसको 6 महीने तक स्टे करना पड़ेगा, कहाँ गया, ये रहा, 6 मंथ का स्टे करना पड़ेगा, वो बहुत नेसेसरी है। मतलब जुलाई से आप लगा लो 6 मंथ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब उसको 21 जनवरी के बाद वो जाएगा ऑफिस और फिर वो अप्लाई करेगा कि देखो मैं इस तारीख को यहाँ माइग्रेट कर गया था, मैं 6 महीने मैंने स्टे कर लिया है, एंड अकॉर्डिंग टू योर सेकेंड प्रोविजन मुझे आप सिटीजनशिप दे दो, आई एम रेडी टू साइन ऑल द डॉक्यूमेंट, मुझे जितने भी तुम्हें लीगल प्रोसीजर करवाना आप करवा लीजिए, एंड या मुझे बनना है। सो दिस इज इट, इतना ही है आपका आर्टिकल 6। मैं आपको एक क्विक समरी दे देती हूँ। ये देखिए आर्टिकल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इट इज एसोसिएटेड विद दोज हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो देखो कुछ की पॉइंट्स है वो तुम ध्यान रख लो। पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट,
मैं समराइज करवा रही हूँ कि ये जो आर्टिकल है किस प्रोविजन के बारे में डील करता है, उस प्रोविजन के कि जब कोई पॉपुलेशन, कोई पर्सन पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करता है तो ये किस बारे में है, जो भी माइग्रेशन हो रहा है पाकिस्तान टू इंडिया। ओके, सेकेंड पॉइंट, माइग्रेशन होते टाइम दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि माइग्रेशन आफ्टर हो रहा है 1948 के 19 जुलाई 1948 कि बिफोर हो रहा है। बिफोर हो रहा है तो ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ लीगलाइज मान रहे हैं इसे। और आफ्टर हो रहा है 6 मंथ का स्टे करना पड़ रहा है, साथ साथ हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ करना होगी। यही डेट क्यों ली हमने, बिकॉज इस दिन परमिट सिस्टम इम्प्लीमेंट करा गया था। थर्ड बार, अनडिवाइडेड इंडिया से मतलब है कि ये जो आर्टिकल 6 है पूरा के पूरा पाकिस्तान एंड इंडिया की पॉपुलेशन के लिए मेनली था, यहाँ पर कोई फॉरेनर इंक्लूडेड नहीं है। यही एक डिफरेंस है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में। याद हो तो आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट डोमिसाइल प्लस इंटेंशन, 5 साल रुको, इंटेंशन दिखाओ और फिर तुम डोमिसाइल लो, किसी भी फॉरेनर को क्या नाम है सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाकी आर्टिकल 6 में कहीं से कहीं फॉरेनर का डिस्क्राइब नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 6 इज ऑल अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और अनडिवाइडेड इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया था उसके बारे में है। और आर्टिकल 5 के अंदर आते हैं हमारे कुछ ब्रिटिशर्स कंसेप्ट जो है डोमिसाइल प्लस 5। सो आई थिंक सो कि ना वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है, 2 आर्टिकल कराने में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सो आई डोंट वांट कि तुम बिल्कुल लेंदी वीडियो लेके बैठो। सो आर्टिकल 7, 8, 9 या फिर जितने भी अगर जल्दी हो रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आप ये 2 आर्टिकल देखिए एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।